हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डायनेमिक कोचिंग सेंटर पर। अगले 2 वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th का अध्याय 5 के 2 वीडियो और बना चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के अध्याय 5 के टॉपिक कुटीर उद्योग एवं कुटीर उद्योग के महत्व एवं उपयोगिता, यानी कुटीर उद्योग के महत्व के और उनके उपयोग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग का हमारे देश में, जब हमारा देश गुलाम था, गुलामी के पहले हमारा कुटीर उद्योग जो था विश्व में काफ़ी नाम कमा चुके थे। यानी भारत के जो कुटीर उद्योग थे वह भारत के कुटीर उद्योग विश्व स्तर पर काफ़ी नाम कमा चुके थे। लेकिन जब औद्योगिकरण का विकास हुआ तो औद्योगिकरण के विकास होने से यानी जब औद्योगिकरण का विकास हुआ तो हमारा जो कुटीर उद्योग था वह कुटीर उद्योग पर क्षति पहुंचने लगी। कुटीर उद्योग पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अब जो था औद्योगिकरण ने कुटीर उद्योग का जो नुकसान हुआ, क्यों हुआ? जो औद्योगिकरण के जो कारण है कुटीर उद्योग का नुकसान जो हुआ, काहे नुकसान हुआ? तो इसलिए हुआ कि औद्योगिकरण के कारण जो था वहाँ पे जो कार्य हो रहे थे, वहाँ पे कार्य जो थे मशीन से हो रहे थे। मशीन से होने से उत्पादन वह ज़्यादा कर दे रहे थे, कम खर्च में बाज़ार तक पहुंच जा रही थी, जिससे लोग जो थे उस तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगे। लेकिन फिर जब हमारा देश गुलाम था, उसी समय आप लोग जाने होंगे 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल विभाजन के बाद हमारे देश में जो थे कुटीर उद्योग पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाने लगा। कुटीर उद्योग पर बहुत ज़्यादा बल दिए जाने लगा। यानी जो कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए थे, उस कुटीर उद्योग को पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया। उसके बाद जब हमारे देश में जो आज़ादी की, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व महात्मा गांधी ने जब संभाला, जब हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी संभाले, तो महात्मा गांधी का कहना यह था कि हम जो है बिना कुटीर उद्योग को जीवित किए हुए हम आज़ादी नहीं पा सकते हैं। क्यों भाई? इसमें बहुत सारी वजह थी आज़ादी के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो कुटीर उद्योग था वह कुटीर उद्योग को अधिक बढ़ावा देने का काम किया। उन्होंने कुटीर उद्योग को अधिक बढ़ावा देने का काम किया। कुटीर उद्योग को अधिक बढ़ावा इसलिए दे रहे थे कि हमारे देश में जो अंग्रेजी हुकूमत आई थी, अंग्रेजी हुकूमत व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। यानी हमारा अंग्रेजी हुकूमत जो यहाँ पे आई थी उसका उद्देश्य था व्यापार करना। तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देकर कुटीर उद्योग को विकास करके हम उस पर क्या कर सकते थे? उस पर चोट कर सकते थे, हम उनको बंद कर सकते थे। जैसे वहाँ से जो वस्तु आ रही थी, वस्तु के उसके आयात पर, निर्यात पर हम रोक लगा सकते थे कुटीर उद्योग को जीवित करके, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति पहुंचती। अब यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आया था और उसका यहाँ व्यापार नहीं चलेगा तो खुद ब खुद यहाँ से वह लौटकर चला जाएगा। यह उद्देश्य उन्होंने, महात्मा गांधी जो थे वह कुटीर उद्योग पर अधिक बल दिए थे। तो साथ ही साथ कुटीर उद्योग हमारे यहाँ के छोटे छोटे कारीगरों को, छोटे छोटे लोगों को रोजगार देता है। वह अपने अंदर की कला को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें शहर पलायन से रोकते हैं,
उन्हें शहरों जाने से रोकते हैं। कुटीर उद्योग जो है उनको शहर जाने से क्या करता है, रोक देता है, शहर जाने से बचा लेता है। अगर कुटीर उद्योग नहीं रहेगा तो वह शहर की ओर पलायन करेंगे, उनका जो जीविकोपार्जन है वह उनका जीविकोपार्जन पूंजीपतियों पर निर्भर हो जाएगी, साथ ही साथ कुटीर उद्योग लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है। इसे कहा जाए तो इससे कुटीर उद्योग से 2 लाभ हो सकते हैं। पहला तो आर्थिक लाभ होगा, देश की आर्थिक लाभ होगा, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और साथ ही साथ हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों को लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कुटीर उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, और लाखों लोगों के रोजगार मिलने से हमारे देश की आर्थिक लाभ मिलेगी, और साथ ही साथ जो विदेशी वस्तु के जो आयात है उस पर चोट होगा। कुटीर उद्योग से इतना हमें क्या होगी, लाभ होगी। उस समय कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को बीच चरखा का वितरण किए थे, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी जो थे लोगों के बीच चरखा का वितरण किए थे। चरखा का वितरण इसलिए किए थे ताकि लोग खुद निर्भर हो जाए, वह जो है दूसरों पर निर्भर ना रहे, वह जो है अपने से खुद से कपड़ा बनाए, खुद से पहने। उनका यही मानना था कि वहाँ जो अंग्रेज जो थी वह हमारे यहाँ से वस्तु ले जाती थी, जैसे यहाँ से रुआ ले जाता था, रुई कपास, और उससे धागा से फिर कपड़ा बनाता था और हमारे यहाँ ही बेचता था। तो और ये हमारे देश पर जुल्म भी करता था। कपड़ा हमारे रुआ हमारे ही से सामान मेरा ही से जाता था और हमको ही पर ही जुल्म करता था। महात्मा गांधी उस पर चोट किए, यहाँ से क्या हो सकता है, उस पर जो है चोट हो सकता है, उसे नुकसान हो सकता है। उन्होंने कुटीर उद्योग को जीवित करने का भरपूर प्रयास किया। स्वदेशी आंदोलन चलाया जिसमें विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया। इसमें भी कुटीर उद्योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। उसके बाद कुटीर उद्योग को अगर देखा जाए तो भारतीय कुटीर उद्योग विश्व में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। जो भारत का जो कुटीर उद्योग था वह विश्व स्तर पर काफ़ी नाम कमा चुके हैं। भारतीय हस्तकला, शिल्पकला, सिल्क, अस्तर की जो वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुएं को विश्व में काफ़ी मांग है, क्योंकि यहाँ की जो वस्तुएं बनती हैं वो बहुत ही आकर्षक और मनमोहक होता है, और जो यहाँ की कुशल कारीगरों द्वारा बनाई जाती है। इन सारे कार्य यहाँ के कुशल कारीगरों के द्वारा होता है।